एक समय की बात है। एवरग्रीन ग्रोव नाम के एक जादुई जंगल में एक छोटी सी उल्लू रहती थी, जिसका नाम लूना था। लूना बाकी उल्लुओं की तरह नहीं थी। उसकी आंखें चमकदार और चमकदार थीं और सिर के ऊपर एक छोटा सा पंख का गुच्छा था, जो एक छोटे से मुकुट की तरह दिखता था। लूना बहुत जिज्ञासु थी और उसे अन्वेषण करना पसंद था, लेकिन एक समस्या थी। उसे अंधेरे से डर लगता था। ज्यादातर उल्लू अंधेरे से नहीं डरते थे। दरअसल उन्हें अंधेरा बहुत अच्छा लगता था। अंधेरे में सब कुछ शांति और रहस्य से भरा होता था। लेकिन लूना के लिए अंधेरा वह जगह था जहाँ छायाएं नाचती थीं और अजीब आवाज़ें गूंजती थीं। वह हमेशा अपने परिवार के पेड़ के पास रहती थी, जहाँ जुगनू की नरम रोशनी रात को रोशन करती थी। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने वाला था, लूना अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठी थी, जुगनुओं को हवा में चमकते हुए देख रही थी। उसकी माँ ओपल पास से उड़ी और मृदु आवाज में बोली, आओ लूना, चलो एक छोटी सी साहसिक यात्रा पर चलते हैं। आज रात चांद पूरा है और जंगल की खोज के लिए यह एकदम सही समय है। लूना थोड़ी हिचकिचाई। उसने नीचे गहरे जंगल में देखा। लेकिन माँ, उसने धीरे से कहा, अगर अंधेरे में कुछ डरावना हो तो? ओपल हंसते हुए बोली, ओह लूना, अंधेरा डरावना नहीं है। अंधेरा बहुत सुंदर और जादुई है, बस हमें उसे देखना आना चाहिए। लूना पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाई, लेकिन उसने अपनी माँ पर भरोसा किया और अपनी छोटी सी पंख फैलाते हुए उसके पीछे उड़ने लगी। वे पेड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक चांदनी से चमकते हुए झरने के पास से गुजरते हैं। वे चांद की रोशनी में नहाए हुए चुपचाप और उत्सुकता से उड़ रहे थे। जल्द ही वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें फैली हुई थीं और शाखाएं आकाश में ऊंची थीं, जैसे किसी पुराने दोस्त के हाथ। यह चांदनी वाला पेड़ है, ओपल ने कहा। यह बहुत खास है। जब रात का चांद पूरा होता है तब यह बहुत हल्की रोशनी छोड़ता है। लूना की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने देखा कि पेड़ से हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जिससे आसपास की दुनिया और भी सुंदर लगने लगी। क्या तुम इस चांदनी वाले पेड़ के पास घूमना चाहोगी? ओपल ने पूछा। लूना ने गहरी सांस ली। पेड़ बहुत सुंदर था और चांदनी ने अंधेरे को बहुत कम डरावना बना दिया था। हाँ, मुझे लगता है मुझे यह करना चाहिए। वह दोनों पेड़ के पास पहुंचे और ओपल ने एक मजबूत शाखा पर उतरने के बाद लूना को भी उतारने के लिए कहा। पेड़ के पास लूना ने देखा कि एक छोटा सा चमकता हुआ प्राणी पेड़ के नीचे बैठा था। वह एक छोटा सा चांदनी कीट था, जिसकी हल्की रंगीन पंख थीं। यह क्या है? लूना ने आश्चर्य से पूछा। यह चांदनी का आत्मा है, ओपल ने समझाया। यह प्राणी सिर्फ पूरी रात के चांद के दौरान ही बाहर आता है। यह बहुत दोस्ताना है और अंधेरे में खेलता है। चांदनी आत्मा लूना के पास आकर उसके सिर के ऊपर नृत्य करने लगा। लूना हंसी और उसकी डरावनी सोच धीरे धीरे गायब होने लगी। लूना को समझ में आया कि अंधेरे में भी कितनी सुंदरता छिपी है। वह खुद को स्वतंत्र रूप से महसूस करने लगी, जैसे वह अंधेरे में एक नई दुनिया का अनुभव कर रही हो। अब लूना अंधेरे से नहीं डरती थी। हर शाम जब सूरज डूबता और सितारे चमकने लगते, लूना जंगल में उड़ने निकल पड़ती। उसे अब डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने महसूस किया कि अंधेरे में भी बहुत सारी सुंदरता और रहस्य है। अंत में लूना ने सीखा कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, वही सबसे सुंदर हो सकती है।